हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएम के इंग्लिश स्टडी। पिछले वीडियो में हमने टेंस यानी काल सीखे थे। आज हम कौन से काल के साथ यानी कौन से टेंस के साथ कौन सी एक्सिलरी वर्ब यूज़ होती है वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल टेंस। सिंपल टेंस का फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज ये यूज़ होता है। डू और डज लेकिन ये तो इंटरोगेटिव में यूज़ होते हैं, यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनमें यूज़ होते हैं डू और डज। लेकिन जो सिंपल सेंटेंसेस जैसे आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, ऐसे जो सिंपल होते हैं उनमें एस या ई एस लगता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्रिया में एस कब लगाया जाता है और कब नहीं। कर्ता अगर एक वचन हो तो उसमें एस लगता है। जैसे ही कम्स, इसमें कर्ता देखो, जो कर्ता यानी कि जो ही, ये सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, इसलिए जो वर्ब है उसमें एस लगाए, क्रिया में एस लगाए। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। लेकिन अगर कर्ता बहुवचन यानी कि प्लूरल होगा तो क्रिया में एस नहीं लगेगा। जैसे दे कम वे आते हैं, दे प्ले वे खेलते हैं, इनमें एस नहीं लगा हुआ क्योंकि ये जो कर्ता है यानी कि जो दे है वो बहुवचन में है, इसलिए। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। आई और यू, ये तो एक वचन है लेकिन इनमें तब भी इनके साथ जो क्रिया इस्तेमाल होती है, यूज़ होती है, उनमें एस नहीं लगता क्योंकि ये बहुवचन में ऐसे गिने जाते हैं लेकिन ये है नहीं बहुवचन। जैसे आई कम, इसमें देखो ये है तो एक वचन का लेकिन इसमें एस नहीं लग रहा। मैं आता हूँ, आई कम मैं आता हूँ, यू कम तुम आते हो, ऐसे। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। अगर क्रिया में एस लगाते वक्त आखिर में शब्द मतलब ऐसे अक्षर होंगे ओ एस एक्स एस एच सी एच, तो हमें एस के बजाय ई एस लगाना है। जैसे गो गोज, पास पासेस, टैक्स टैक्सेस, वॉश वॉशेस, वॉच वॉचेस, टीच टीचेस, ऐसे। अब नेक्स्ट रूल, क्रिया के आखिर में यदि वाई हो, तो अगर आखिर में वाई होगा ना क्रिया के लास्ट में, तो उसमें हमें वाई की जगह आई लिख देना है और फिर यस लगाना है आई लिख के। जैसे ट्राई ट्राइज, स्टडी स्टडीज। नेक्स्ट, लेकिन वाई से पहले अगर स्वर होगा आई नहीं लगाना है। अगर स्वर होंगे, इंग्लिश में स्वरों को ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश के स्वर होते हैं ना, तो ये होंगे तो हमें एस लगाना है, ई एस नहीं लगाना और आई भी नहीं लगाना उसमें। जैसे प्ले प्लेज, इसमें देखो वाई से पहले ए है, ए तो स्वर है इसलिए। बाय बायज, यू है, यू भी स्वर है, बाय बायज। नेक्स्ट, अब आता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में हम डिड का प्रयोग करते हैं, लेकिन डिड सिर्फ इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ही केम, डिड ही कम, ही लाफ्ड, डिड ही लाफ, ही वेंट, डिड ही गो, इसमें डिड का यूज़ हो रहा है और ये है सिंपल पास्ट टेंस का। लेकिन अगर सामान्य वाक्य यानी जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें अगर हमें वर्ब, तो उनमें अगर हमें ये प्रयोग करना है सिंपल पास्ट टेंस का, तो हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगी उसमें। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ही फॉरगॉट, वह भूल गया। ही लाफ्ड, वह हंसा। द सनसेट, सूर्य डूबा। द क्लास स्टार्टेड, कक्षा प्रारंभ हुई। द क्लास फिनिश्ड, कक्षा खत्म हुई। ऐसे ये यूज़ होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस पर। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल कम, मैं आऊँगा। आई विल गो, मैं जाऊँगा। आई विल ईट, मैं खाऊँगा। आई विल डांस, मैं नाचूँगा, ऐसे। लेकिन पहले फ्यूचर टेंस में है ना, पहले फ्यूचर टेंस में शेल का प्रयोग होता था, शेल का यूज़ होता था आई और वी के साथ। शेल का यूज़ होता है आई और वी के साथ, लेकिन आजकल हम सभी शब्दों में विल का प्रयोग करते हैं और वी के साथ। जैसे आई विल, ही विल, वी विल, आई विल, वी विल। लेकिन पहले है ना आई शेल, वी शेल, ऐसे यूज़ होता था। हम आगे देखते हैं। अब आता है कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। इसमें ये प्रयोग किया जाता है इज एम आर।
एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। एम हम और किसी के साथ यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम लीविंग नाउ, मैं अब निकल रहा हूँ। आई एम टीचिंग, मैं सिखा रहा हूँ। ऐसे आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ। ऐसे अब हम पता है इज़ का प्रयोग आई के अलावा सभी एकवचन शब्दों के साथ होता है। बस आई के साथ तो सिर्फ एम होता है। आई एम दोनों भाई भाई, उनके अलावा वो किसी के साथ एम किसी के साथ नहीं यूज़ होता। और आई के साथ इज़ आर ये कुछ नहीं यूज़ होते, सिर्फ एम यूज़ होता है। तो इज़ है ना, आई को छोड़ के सभी एकवचनों के साथ यूज़ होता है। जैसे ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। शी इज़ कमिंग, वह आ रही है। ही इज़ अर्निंग नाउ, वह अब कमा रहा है। माई बॉडी इज़ एकिंग, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। ऐसे योर टी इज़ गेटिंग कोल्ड, आपकी चाय ठंडी हो रही है। ऐसे में से इनको यूज़ करते हैं इज़ को। अब हम चलते हैं आर की तरफ। आर को हम बहुवचन और यू के साथ यूज़ करते हैं। जैसे दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। यू आर शिवरिंग विद कोल्ड, तुम ठंड से कंपकपा रहे हो। योर हैंड्स आर फीलिंग वेरी कोल्ड, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे लग रहे हैं। माई आइज़ आर स्टिंगिंग, मेरी आंखें जल रही है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस के साथ ही ऐसे आर यूज़ होता है। सिर्फ बहुवचन और यू के साथ ये आर यूज़ होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। वॉज वर्ब हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये ऑक्सिलरी वर्ब से मैं बता रहा हूँ, पूरा रूल नहीं बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में। अगर आपको रूल्स पढ़ने हैं तो मैंने एक स्ट्रक्चर का एक अलग से वीडियो नहीं है, एक टेंसेस का जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है पहले भी मैंने इसका एक टेंस का वीडियो अपलोड कर रखा है। आप उसमें जाकर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उसमें जो भी मैंने यूज़ किया है आईएनजी, जो भी इसमें यूज़ होता है ना, कैसे कैसे लिखे जाते हैं, वो मैंने उस पूरे वीडियो में बता रखा है। तो आप उसको जाकर इस वीडियो के बाद वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको टेंस प्रयोग मतलब ये प्रयोग करने ना आए, टेंस लिखने ना आए, तो आप वो देख सकते हो। उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो चलते हैं आगे। तो वॉज का हम सभी एक वचन शब्दों के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था। शी वॉज टेलिंग मी, वह मुझे बता रही थी। ऐसे ही हम बहुत सारे। आई वॉज सेइंग, मैं बोल रहा था। ही वॉज टेलिंग मी, वह मुझे बता रहा था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस का यूज़ होता है। अब वर्ब को हम बहुवचन शब्दों के साथ तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन यू के साथ भी करते हैं। जैसे वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे। दे वर थिंकिंग, वे सोच रहे थे। यू आर सेइंग, आप बोल रहे थे। दे वर कमिंग, वे आ रहे थे। वी वर सेइंग, हम बोल रहे थे। ऐसे अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मतलब आगे चलते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम विल बी का यूज़ करते हैं। जैसे ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा। आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून, आप जल्दी अंग्रेज़ी बोल रहे होंगे। ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, वह पेड़ों को पानी दे रहा होगा। ऐसे हम इसको विल बी को यूज़ करते हैं। इसमें आईएनजी भी लगता है। तो नेक्स्ट अब आता है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम हैज़ और हैव इन दोनों को यूज़ करते हैं। तो हैज़ को हम एक वचन शब्दों के साथ यूज़ करते हैं। जैसे ही, शी, इट या कोई नेम हो, ऐसे इनके साथ यूज़ होता है हैज़। अब एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ कम, वह आया है। शी हैज़ गॉट अ फीवर, उसे ज़ुकाम हो गया है। माई वॉच हैज़ गेन 10 मिनट्स ओवर द लास्ट 24 ईयर्स, पिछले 24 घंटे में मेरी घड़ी 10 मिनट आगे गई है। नेक्स्ट डोर्स डॉग हैज़ बिटन मी अगेन, पड़ोसी के कुत्ते ने मुझे फिर से काट लिया है। ऐसे इन सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं हैज़ को और हैव को।
हैज़ को यूज़ करते हैं। हैव का हम आगे देखते हैं। हैव को हम बहुवचन शब्दों के साथ यूज़ करते हैं और आई और यू इन दोनों के साथ भी हम हैव को यूज़ करते हैं। हैव को हम बहुवचन शब्दों के साथ जैसे वी, दे और आई और यू इनके साथ भी यूज़ होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। यू हैव बिकम अ फादर नाउ, तुम अब पिता बन गए हो। प्राइसेस हैव राइजन अगेन, कीमतें फिर बढ़ गई हैं। आई हैव टेकन हिज परमिशन, मैंने उसकी अनुमति ली है। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तुम बहुत बदल गए हो। ऐसे हम इसको यूज़ करेंगे। अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। है हमने हैज़ और हैव तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें हम हैड यूज़ करते हैं। हैड को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो हम इसका प्रयोग देखते हैं, मतलब कैसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड कम हेयर, वे यहाँ आए थे। आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ गया था। ही हैड कम हेयर, वह आया था। ही हैड गिवन मी अ प्रॉमिस, उसने मुझे वचन दिया था। अब नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस काल यानी कि इस टेंस में हम विल हैव इन दोनों को साथ में यूज़ लेते हैं। विल और हैव ये चेंज नहीं होता है, सिर्फ हैव ही रहेगा। इसमें हैज़ का प्रयोग हम नहीं करते, सिर्फ हैव यूज़ होगा। विल हैव बस ये यूज़ होंगे। जैसे द बस विल हैव लेफ्ट, बस छूट गई होगी। आई विल हैव रीड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत में मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँगा। आई विल हैव हर्ड दिस न्यूज़, उसने ही विल हैव हर्ड दिस न्यूज़, उसने यह खबर सुनी होगी। आई विल हैव रीड दिस बुक ट्वाइस बाय देन, तब तक यह किताब मैंने 2 बार पढ़ ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अब हम इसमें सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हैज़ हैव के साथ बीन का यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो हमने पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पढ़ा था, उसमें हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं, इसमें हम बीन का भी यूज़ करते हैं साथ में। तो हैज़ हैव का आपको रूल तो याद ही होगा, उनका फ़र्क जो मैंने बताया था आपको, ये आपको याद ही होगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। ही हैज़ बीन कमिंग टू वर्क लेट रिसेंटली, वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है। बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock, बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। समवन हैज़ बीन स्टीलिंग माई मनी, कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें हमने देखो हैज़ या हैव, वो तो मैंने आपको बताया था। इन दोनों में से जो रूल मैंने आपको बता दिए पहले ही, इनका जो फ़र्क है वो मैंने बता दिया। और बीन तो यूज़ होगा ही, देखो इन जो मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको, इन सब में बीन यूज़ किया है मैंने। अब आगे चलते हैं। तो आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने देखा था कि हमने हैड यूज़ किया था। आपको याद ही होगा कि हमने हैड यूज़ किया था। इसमें हम बीन और ऐड कर देंगे। पहले भी हमने अभी जो पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें हमने हैज़ हैव के साथ बीन ऐड किया था। और हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज़ होता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ होता है, और बीन तो ऐड करना है इसमें। अब एग्जाम्पल देखते हैं। He had been living there for 10 years. वह वहाँ 10 साल से रह रहा है। The snow had been falling continuously all day. बर्फ दिन भर से लगातार गिरती आ रही थी। और एग्जाम्पल देखते हैं। I was free in the evening but I had been working the whole day. मैं शाम को खाली था परंतु मैं दिन भर काम कर रहा था। I had been wanting such a book for a long time. काफ़ी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब चाहिए थी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अब इतना पढ़ लिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम लास्ट पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने विल हैव यूज़ करते ही हैं।
अब बीन और लगा देंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बीन सब में लगेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बीन सब में लगेगा, और जो हमने परफेक्ट टेंस में सीखा था और वो लगेगा। जैसे प्रेजेंट टेंस में हैज़ हैव लगा था, पास्ट टेंस में हैड लगा था, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अब विल हैव, तो विल हैव बीन ये लगेगा इसमें। He will have been teaching English for 15 years by the end of this year. इस वर्ष के अंत तक वह 15 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा होगा। Come to October, I will have been writing this book for 10 years. आने वाला अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। By the end of this month, we will have been living here for 5 years. इस महीने के अंत तक हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कौन सी टेंस के साथ कौन सी एक्सिलरी वर्ब यूज़ होती है तो वो सीखा है। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।